क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली चलते हैं बनाने के लिए एग्जाम्पल नंबर थ्री किस चीज़ का? सिलेंडर का। ठीक है, तो बेसिकली सिलेंडर का एग्जाम्पल नंबर 3 बनाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन से, आपको क्या कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिलर आर 264 एंड 396 मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक चीज़ सबसे पहले हम ड्रॉ करता है इस चीज़ को पर्टिकुलर समझने के लिए। ये हमारा एक ये पिलर बन गया। इस पिलर का हाइट निकालना है जो हमें कहा जा रहा है, ठीक है, और इसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, पूरा का पूरा ये सरफेस निकालना है, यही समझ लीजिए। डायमीटर निकालना है, डी निकालना है। अब इसमें से हमें क्या दिया गया है? द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। पहला तो कर्व सरफेस और दूसरा वॉल्यूम दे दिया गया है। तो गिवन दैट हमें मिला क्या है? हमें मिला है कर्व सरफेस एरिया। 264 मीटर स्क्वायर एंड देन वॉल्यूम ये मिल गया 396 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या जानना है? हमें जानना है मीन्स फाइंड क्या करना, हाइट और डी। हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पुट करता है। उसी फार्मूले से हम अपना वैल्यू पुट करके बनाता है कि मीन्स इस पर क्या चाहिए होगा और कैसे बनाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि सर्फ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का 2πRh। और आप एक बात बताओ, अब इस चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या दिया? 2 दिया गया, पाई दिया गया, आर दिया गया, एच दिया गया। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना तो आर है ना तो एच है, क्योंकि ना तो एच है ना तो यहाँ पे इसका आर है, ना तो इसमें इसका रेडियस दिया गया है, ना तो इसका हाइट है। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है सॉरी, हमें निकालने को भी क्या कहा जा रहा है? हाइट और डायमीटर कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 2πRh में हमें निकालना क्या है? एच निकालना है, आर निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2πRh टोटल दिया हुआ है कि 2πRh कितने का है आपका? 264 मीटर का है, इतना मीटर का है। अब उसके बाद क्या दिया गया? वॉल्यूम दे दिया गया है। तो वॉल्यूम का सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और टोटल इसमें क्या दे दिया गया आपको? 396 मीटर। अब एक चीज़ आप बताओ कि हमें किसी चीज़ को निकालना होता है तो हम क्या करता है? कहीं पे मल्टीप्लाई करता है, कहीं पे डिवाइड करता है, कहीं पे ऐड भी करता है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट भी करता है। बट यहाँ पे आपको स्पेशली एक चीज़ दिया गया है कि आपको सबसे पहले आर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा आपका डायमीटर निकालने के लिए आपको आर चाहिए होगा, और यहाँ पे हाइट निकालने के लिए एच चाहिए होगा। ये सब जानता है। तो बेसिकली हाइट निकालने के लिए जो एच चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा? तो हम सबसे पहले आर निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए क्या करता है? डिवाइडिंग सबसे पहले डिवाइड करता है, डिवाइडिंग 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। डिवाइडिंग 2 बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता है। वॉल्यूम से सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होता है। तो हमें क्या मिलेगा? 2πRh इज इक्वल टू 264 मीटर, सॉरी ये हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले 2πRh नीचे दे दिया, देन उसके बाद πr² ऊपर दे देंगे। πr², क्योंकि यहाँ पे 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ आ जाएगा 396 मीटर। ये दोनों मीटर में ही ले लेता है अभी, क्योंकि हमें आर चाहिए होगा। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बैठेंगे, क्यू और 2 देंगे तो फिर नहीं कटेगा, फिर आपका क्यू और 2 रह जाएगा। इसके लिए अभी पहले मीटर दे देता है। अभी हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। आप एक चीज़ नोटिस करना, ये इसमें कट जा रहा है। कितने बारी में कट जा रहा है मैं बता रहा हूँ।
तो इस जगह पे हमने क्या देखना है, हमने देखना है क्या कुछ कट रहा है। हाँ वही सब कट रहा है। क्या कट रहा है देखो, यहाँ पे 2 पाई आर एच है, एक पाई आर एच खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एक पाई आर एच खत्म हो गया, इसको कटाओगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया, r/2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो आपका रेडियस कितना निकल गया, 3 मीटर। अब आपको पता है कि आपका रेडियस मिल चुका है r इज इक्वल टू 3। ये आपका r कितना निकल गया, r इज इक्वल टू 3 मीटर। ये आपका रेडियस क्लियर हो गया। अब आपने बताना है, अब आपने क्या बताना है, हाइट बताना है और डायमीटर बताना है। तो हम जब जान रहे कि किसी चीज़ का अगर डायमीटर बताना है तो उसको क्या करना होता है, तो डायमीटर के लिए सिंपल सा है 2r। 2r यानी कि आपका रेडियस जो होता है उसका डबल होता है, तभी तो आप इसका डायमीटर जो निकाल रहे हो, तो ये तो हाफ हुआ ना, ये रेडियस हाफ हुआ। अब इसका पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना 3। तो आपका टोटल डायमीटर कितना हो गया 6 मीटर। सो आपका डायमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पिलर का हाइट। ठीक है, अब इस जगह पे आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे कर्व सरफेस दिया गया था। कर्व सरफेस का हमें क्या मालूम है, 2 पाई आर एच है, तो इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7। इस जगह पे हम क्या अच्छा पहले बना लेते हैं, हमें अब निकालना है हाइट, हाइट ऑफ अ पिलर। उस जगह पे डायमीटर निकल गया, इस जगह पे पिलर का हाइट निकालना है। 2 इंटू 22 यहाँ पे लिख दो 2 पाई आर एच। ये आपका वैल्यू सॉरी ये आपका फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर रहा है, इसी फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहा है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का मान हमने कितना निकाला है अभी, ये आपका भूल से भी 6 मत दे देना। आर का मान हमने कितना निकाला, 3 निकाला। ये क्योंकि ये डायमीटर है, ये रेडियस है, 3 निकाला। उसके बाद एच हमें निकालना ही है। और टोटली हमें क्या करना है, 39 सॉरी यहाँ है 264 को डिवाइड कर देना है, इक्वल टू ला करके 264 डिवाइड करना है, तभी तो हमें मालूम चल पाएगा एच। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई नहीं कट रहा, अभी इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3/7, 3/7 टोटली 7 इज इक्वल टू 264। 264 इंटू 7 कर देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, सॉरी एक चीज़ मैं गलती कर रहा, यहाँ पे आपको h को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि h अभी भी मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे देखो 132 h हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यही होता है, छोटी छोटी बातें रह जाती है, देन क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। 132 h हो जाती है, ह्यूमन एरर इसी चीज़ को कहते हैं। h इज इक्वल टू 264 इंटू 7/132। ये कितना हो गया, 262 इंटू 7/132। ठीक है, अब देखो इसमें से हम कट डाउन करते हैं, कैसे करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये कितने टाइम में कट जा रहा है, 2 टाइम्स पे। तो हमारा h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 7 जा 14 मीटर। कितना हो गया हाइट, हाइट इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, ये हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप हमें बताना, कमेंट डाउन करना कहाँ पे, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो बताना। एज इफ़ आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको हर तरह से समझाना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ छोटी छोटी बातें समझ आए। और हाँ, ह्यूमन मिस्टेक्स होंगे, ह्यूमन एरर्स होंगे, तो उस चीज़ से भी निपटना आना चाहिए कि किस तरह से निपटूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।